छुपा लो। साहब के आने से पहले सारा सामान छुपा लो। राजू, तुम यहाँ पे? मैं तो ये देखने आया था कि मेरे साथ साथ तुम कितने लोग को धोखा दे रही हो। राजू, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे एक बार समझाने का मौका दो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। क्या समझा दोगी? कि तुम पेट से नहीं हो और कैसे यहाँ पे सांप का सामान चोरी कर कर तुम मुझे ला कर देती हो। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें घर में आने में इतनी देर कैसे हो जाती थी। कैसे तुम पेट से होकर भी इतनी देर तक यहाँ पे काम कर रहे थे। पक्का सारा सामान यहाँ से छुपाकर तुम बाहर जाती होगी और बाहर जाकर चुपके से सारा सामान अपने पेट से निकाल कर और उसमें गुब्बारा रखकर मेरे सामने आ जाती थी और मुझे आकर क्या बोलती थी? राजू, ये देखो, साहब ने कितना कुछ दिया आज। तुम्हारे साहब तो कितने अच्छे हैं, तुम्हें कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। इसलिए तो बोल रही हूँ राजू, मुझे साहब के पास बस काम करने दो। साहब देखना कुछ महीनों में न जाने क्या क्या दे देंगे हमें। देखो, तुम इतना काम मत किया करो। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना, इसको कुछ तकलीफ हो सकती है। हमारे बच्चों को कुछ होना नहीं चाहिए। अब बिल्कुल फिक्र मत करो, साहब बहुत अच्छे हैं। वो मुझे ज़्यादा काम करने ही नहीं देते हैं और उन्हें ना हमारे बच्चे का बहुत ख्याल है। अब अगर ऐसा है, इस बच्चे के आने से पहले वो इतना ख्याल रख रहे हैं, तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं, तो तुम्हें साहब के वहीं पर रहना चाहिए। देखो, तुम चाहे कहीं भी रहो, लेकिन मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। ये हमारे घर का चिराग है, चिराग। तुम फिक्र मत करो, मुझे खुद से भी ज़्यादा हमारे बच्चे का ख्याल है। ऐसे तुम इस बच्चे का ख्याल रखती थी जो कि है ही नहीं। राजू, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे तुम हमारे विश्वास के साथ खेल रही थी। आने दो साहब को, तुम्हें तो मैं इस नौकरी से निकलवा कर रहूंगा और अपने घर से भी निकालूंगा। राजू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, साहब से कुछ मत कहना। राजू, क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब? अच्छा हुआ साहब आप आ गए। ये देखिए, ये पेट से नहीं है और यहाँ से सारा सामान चोरी कर कर यही लेकर जाती थी। इसने मेरे साथ साथ आपको भी धोखा दिया है। मैंने तो इसको घर से निकालने का फैसला कर लिया है साहब। आप भी इसको नौकरी से निकाल दीजिए। राजू, मुझे पहले से पता था कि ये पेट से नहीं है और ये मेरे घर से सामान चुरा के लेके जाती है। क्या? ये आपको पता था और आपने कुछ बोला नहीं? इसकी मजबूरी की वजह से। माँ, डॉक्टर को दिखाया था मैंने। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं माँ बन सकती हूँ। आप समझ रहे हो, इसका मतलब दिक्कत राजू में है माँ, और इसलिए सब नाटक करना पड़ रहा है मुझे। क्योंकि अगर ये बात राजू या उसके परिवार को पता चली ना, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा माँ। इसलिए मैं पेट से होने का नाटक कर रही हूँ। बस माँ, आप ना एक काम करो, आप मुझे बस फटाफट से अपने पास गाँव बुला लो। ये नाटक ज़्यादा दिन नहीं खेलना चाहती मैं। वहाँ पे कुछ महीनों बाद इन्हें खबर कर दूँगी कि बच्चा हो गया। हम वहाँ से कोई बच्चा गोद ले लेंगे माँ। माँ, मैं जिन साहब के यहाँ काम कर रही हूँ वो भी बहुत अच्छे हैं। राजू मुझे ऐसी हालत में काम नहीं करने देता, लेकिन ये नाटक ना पकड़ा जाए इसलिए घर से दूर रहना चाहती हूँ। और ये साहब बहुत अच्छे हैं। राजू मुझे यहाँ पे काम करने से ना रोके, इसलिए यहाँ से कुछ ना कुछ चुरा कर लेकर जाती हूँ। माँ, मुझे जल्दी अपने पास बुला लो। मैं चाहता तो उसी दिन इसको घर से निकाल सकता था, लेकिन मुझे उसी दिन पता चल गया था कि इसके पीछे इसकी बहुत बड़ी मजबूरी है। और राजू, इसने मेरे घर से क्या ही चोरी किया? वो सब पुराने कपड़े जो कि मैं इसको फेंकने के लिए बोल देता था या फिर पहनता नहीं था, या फिर फल सब्जियां या थोड़ा बहुत राशन जो कि कितने टाइम से घर में ऐसे ही पड़ा रहता था और मुझे खाने में अच्छा भी नहीं लगता था। आज तक कभी इसने मेरे घर से कोई कीमती चीज नहीं चुराई है। आपका तो कुछ नहीं गया साहब, लेकिन
मेरी उम्मीद, मेरा बच्चा तो चला गया ना। राजू, सब कुछ अपना खून नहीं होता। अगर हमें अपनी परवरिश पे विश्वास हो तो गोद दिया हुआ बच्चा भी हमारा हो जाता है। तुम इस बात को भूल जाओ और एक बच्चे को गोद ले लो। ना तो बाहर किसी को पता चलेगा कि सविता कभी प्रेग्नेंट थी, और ना ही किसी को ये बात पता चलेगी कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। ये मामले को यहीं पे खत्म करो और एक बच्चे को गोद लो और अपनी लाइफ को खुशी खुशी जियो। तुम अपने माँ के घर में चली जाओ, और जब बच्चा गोद लेना होगा मुझे बुला लेना। हम दोनों मिलकर उसको लेकर आएंगे घर में और अच्छे से परवरिश करेंगे। दोस्तों, क्या मालिक ने अपनी नौकरानी और उसके पति को सही सलाह दी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।